भाई दोस्तों, कैसे हो? कैसे हो भाई दोस्तों। देखो हमारे ये सिवन है, इसके पास 2 चुट्टे किए हैं। 1 2 सिया के 1 चुटा हुआ है और छिवांस तो हमारे रोडू मोडू ऐसे ही है। और अभी पता है हम लोग कहाँ पे बैठे हैं बेटा? अभी बैठे हैं डाकोर के अंदर। कहाँ बैठे हैं? डाकोर के अंदर। और डाकोर के अंदर है रणछोड़दास भगवान का मंदिर। अच्छा, तो उसमें हम जाएंगे अभी जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद के पास में ही है डाकोर नाम से जगह, और यहाँ पर रणछोड़दास डाकोर में है। यहाँ पर भगवान कृष्ण है ना, उनका ही मंदिर है। उनका एक और नाम है रणछोड़दास, है ना। तो भगवान रणछोड़दास का मंदिर है, वहां पर भी जाएंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले नाचा करते हैं, ठीक है? नाच कर ले, चलो अभी नाचा करते हैं। ये गोविंद दास। हेलो गोविंद, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गोविंद जाएगा कृष्ण भगवान, गोविंद के दर्शन करने। गोविंद जाएगा, गोविंद के गोविंदा दर्शन करने जाएगा। गोविंदा दर्शन करने जाएगा। अभी है ना हमारी यात्रा घूमते घूमते अहमदाबाद के पास गुजरात में आ चुकी है। मम्मी मैं पूरी गाड़ी में चमका दे। नाश्ते में क्या है? कल शाम को गुड़ के चावल बनाए थे, वही है, अभी वही खाएंगे। और संतरे का जूस, संतरे का गटक गटक जूस, गटक गटक जूस। चलो गटक गटक। मम्मी गले में ना मेरा जूस गटक छान के निकाल दो। ये लो, जूस बन के तैयार है। और इस साइड में हमारी सिया क्या कर रही है? मुझे गाड़ी साफ करनी है। गाड़ी साफ करनी, शाबाश। और अब मैं गटक गटक जूस पीऊंगी और हम गटक गटक पी के। और ये जो जूसर है ना, ये जूस निकालने की छोटी सी मशीन, ये हम लोगों ने कोई नेट से मंगवाई थी। पिछला एक वीडियो में भी मैंने प्रोडक्ट टैग किया था, इस वीडियो में कर रहा हूँ। जहाँ पर ये जूसर के बारे में बता रहे हैं ना, तो अभी स्क्रीन के ऊपर देखो एक साइड में, यहाँ पर आप क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। हमारा नहीं है, हमने तो ऐसे मंगवाया था ना, हम प्रमोशन कर रहे हैं। जब आपने पूछा तो आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। अभी मैं खाना गरम कर रही हूँ। सिया के पापा और सिया तो साथ साथ में कर रहे हैं, मैं गरम कर रही हूँ। हम वियतनाम गए थे ना, उस टाइम देखा था कि वहाँ पे लोग दूध कम पीते हैं और हर चीज का जूस ज्यादा पीते हैं, तो तब से इनको जूस अच्छा लगने लग गया। खाने के साथ में क्या लेंगे आप? तो खाने के साथ में अभी संतरे का जूस पी रहे हैं। वाटरमेलन का, संतरे का, मस्कमेलन का, कुछ भी हो चाहिए, मैंगो का जूस होना चाहिए ना। नहीं, हमारे तो वैसे खाने के साथ में लस्सी होती है, छाछ, वो भी अच्छी होती है, और जूस भी अच्छा होता है सुबह सुबह नाश्ते में। कुछ भी होना चाहिए, लिक्विड चीज होनी चाहिए। ये कह रहे मुझे खिला ही नहीं रहे, खाई ले खा रहे। भगवान कृष्ण के मंदिर अभी हम लोग जा रहे हैं, पूरा मार्केट देखते देखते। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे अपने सालासर खाटू श्याम जी, उसी तरह से डाकोर के रणछोड़दास जी। इसके अलावा जैसे नाथ द्वारा के पास में श्रीनाथ जी का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर है, इसी तरह से बहुत सी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर मंदिर के आगे की साइड में बहुत बड़ा मार्केट है, जो अभी हम लोग देखते देखते जा रहे हैं। हाँ है नहीं, हीरा लक्ष्मी टावर। एक मिनट। राजाधिराज श्री रणछोड़राय जय हो। तो अभी दोस्तों हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रणछोड़राय जी महाराज का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का। यहाँ पर जो मूर्ति है वो द्वारका से एक भक्त लेकर के आए थे, उनकी लाई हुई है बैलगाड़ी के ऊपर। रणछोड़दास भगवान की जय हो। फूल से तुम भैया जी आगे चलो। तो वैसा अभी हम लोग जो दर्शन करके आ गए। मंदिर परिसर एकदम खुला खुला, और भगवान जी के हम लोगों ने दर्शन कर दिए। साथ में पुष्प और ये लाए थे, इनकी व्यवस्था थी नहीं वहाँ पर चढ़ाने की, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से फेरी लगा कर वापस चले जाएंगे, परिक्रमा लगा के। इसको नींद आ रही है, देखो इस रणछोड़ को आ रही है नींद। ये देखो इस साइड में भगवान की भक्ति में लीन श्रद्धालु। हमने मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाई और एक साइड में खड़े होकर के यहाँ से व्यू देखा, बहुत ही सुंदर मंदिर का व्यू। देखने के बाद में पता है इस मंदिर के पास में है गोमती तालाब, वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जो कभी भगवान जो जब द्वारका से लेकर के आए थे तो तालाब के अंदर छुप गए थे, और इस सरोवर का नाम है गोमती सरोवर। ठीक है, यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए भी आते हैं। क्या करना लेना को स्नान करने सिर्फ हाथ पैर धोते हैं, और अभी हाथ पैर धो रहे हैं। बाबू को नींद आ गई हमारी इस रणछोड़ को। रणछोड़राय जी है, रणछोड़दास नहीं है, रणछोड़राय जी नहीं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण है स्वयं वो। हाँ, लेकिन डाकोर नाम कैसे पड़ा फिर?
डाकोर का मतलब? वो पहले डाकोर का नाम डंकपुर था। डंकुर, डंकपुर। डंकपुर। इसका शास्त्रों में उल्लेख है। अच्छा, शास्त्रों में इसका नाम डंकपुरम है। डंकपुरम सा। हाँ, कम 5000 साल पुराना लिंग है। आज का अच्छा। नहीं, स्वयं हुआ। हाँ। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में थे, हम्म। कृष्ण जब भगवान थे यहाँ पर, वो यहाँ आए थे और वो लिंग की पूजा किया था। तब वचन देकर गए थे हम आएंगे। उसके बाद में हमारे कितने साल के बाद उसके बाद हमारे एक भगत हुआ, यहाँ से चल के द्वारका जाता था और उसकी आयु हो गई 92 साल की। फिर भगवान को बोला अब मैं आ नहीं सकता। भगवान ने बोला कोई बात नहीं, अब अगली बार तुम बैलगाड़ा लेकर आना। बैलगाड़ी लेकर? हाँ, तो हम तुम्हारे साथ आएंगे। तब भगवान खुद बैलगाड़ा चला के द्वारका से यहाँ पर आए। उसके बाद में बड़ा डाकोर नाम। पर डाकोर पड़ा। कोई पत्थर नहीं है, स्वयंभू है। स्वयंभू। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा ही देवस्थान ये है जहाँ भगवान खुद चलकर आए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भगवान छुपे थे पानी के अंदर, वो जगह है, वो मंदिर सामने वाला, छुप गए। डाकोर मंदिर दर्शन करने के बाद में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है गलतेश्वर, जो नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो हम लोग उसी के लिए निकल रहे हैं अभी। यहाँ से दोपहर का टाइम हो गया है और गलतेश्वर हम लोग पहुँच गए। ने दोनों को है ना, वो काउंट करने वाला दे रहा है पूरे दिन से। कड़ा राधे राधे, राम 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 राम। मैंने 1000 से ऊपर कर लिया। क्या किया? काउंटिंग राम राम। ये 1000 से ऊपर मैंने। तेरे कितने है? ये 399। ये भी राम राम कर रही है। मैं देखो 1867। राम राम की इतनी बार? राम 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 सुना? राम 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 राम। ये है ना, मेले से दिलवाया था। माला जपते हैं ना, तो उसके अंदर इतनी सारी काउंटिंग गिनती एक साथ होती नहीं है, वो मुश्किल होता है। इसके अंदर क्या है कि बहुत ही आसानी है, बटन दबाओ, राम राम करो। राम 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 राम। शाबाश, सीना भी कर रही है बेटा, सीना भी कर रही है। राम राम राम। ये बड़ा वाला बटन दबाने से है ना और ज्यादा नंबर बढ़ते हैं, और छोटा वाला दबाने से 0 हो जाता है। रीसेट। तो भाई साहब, ये है असली गलतेश्वर मंदिर, जहाँ पर अभी हम लोग आ गए। ये प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर, जिसके आगे की साइड में जिस नदी के किनारे पर ये मंदिर बना हुआ है, ये माही नदी है, जहाँ का दृश्य देखो। और मैं आपको बता दूं एक बात, गलतेश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है, अलग अलग अर्थों के अंदर लिया जाता है। वैसे अपन एक भाषा है गुजराती या राजस्थानी बोलते हैं गड़ा, गले से, तो गले से गलतेश्वर नाम पड़ा है। गड़ा जो विश्व धारण करने वाले भगवान शंकर है, और उनके नाम से पड़ा है गलतेश्वर। मंदिर का निर्माण सोलंकी या चालुक्य राजवंश के समय में यहाँ पर हुआ बताया जाता है। और आज देखो हमारा दृश्य जो एक अलग तरह का है, जिसके अंदर हमारे बच्चे जो आज हजारों बार राधे राधे राम राम का नाम रट चुके हैं। राधे 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 राधे। मैंने पिछली बार है ना 1000 से ऊपर कर दिया था। 2000। अब की बार मैं हाँ 2000 कितना कर दिया? 1000 से वापस ऊपर 1041 हो गया। मतलब भाई साहब, ये जो डिवाइस है ना, ये 14 कर दिया। तो आम आदमी की जिंदगी के अंदर छोटी सी चीज इतना कुछ बदलाव कर सकती है। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम। नाम लेते हैं। अब ये बात ऐसे सिया ने 2000 बार नाम ले लिया, इसने भी 1000-2000 बार इसने भी ले लिया होगा। मैंने पिछली बार राम 1008 बार मैंने भी लेके ट्राई किया मैंने था। पिछली बार राम नाम लिया था, अब की बार राधे राधे कर। तो भाई गलतेश्वर से अभी निकल रहे हैं। आज अब हम लोग पहुंच जाएंगे अहमदाबाद, जा रहे हैं, वहीं पे ठहरेंगे। तो बिना देखे ही सब इन मुंडो कर रहा है और मोटरसाइकिल न ले। तो भैया आज जो डैश कैम के अंदर एक और घटना रिकॉर्ड हो गई,
हालांकि डैश कैम जो आगे से ऐसे था, थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था, बच्चों ने कभी कर दिया होगा सुबह या तो सफाई करी तब इन्होंने कर दिया होगा, पर फिर भी नीचे की साइड में आप देख लो अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक घटना रिकॉर्ड ऐसी हुई है कि हम लोग तो चल रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की स्पीड तो आपको बताया कि अभी मैं 60-70 से ऊपर नहीं रखता हूँ, पर एक बाइक वाला 4 लेन हाईवे है, 2 उस साइड में 2 इस साइड में जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें भी एकदम बाहर की साइड से वो बंदा, जैसे मैं मुश्किल से 10 मीटर पास में था उसके, 7-8 मीटर, तब अचानक से रोड क्रॉस करने के लिए इधर आया और उसका ध्यान इस साइड में, इधर से गाड़ियां आ रही है उधर था ही नहीं। और भाई साहब वो बाल बच गया, इतना जबरदस्त मैंने ब्रेक लगाया और रोड के जबरदस्त आवाज आई, और सामने वाला बाइक वाला था उसने उसको आवाज लगाई, लेकिन क्रॉसिंग वाली जगह नहीं थी, सिर्फ लोगों के पैदल चल के पार करने वाली जगह, छोटी सी जगह। बच गया तो बच ही गया, और क्या है, नहीं तो मतलब एकदम थोड़ा सा बचा, मुश्किल से 7-8-10 इंच की दूरी रही होगी गाड़ी और उस बाइक के बीच में, और मैं गाड़ी दी रही थी इसलिए मौके पर ब्रेक भी ठीक ठाक लग गया, अगर टच होती तो भी दी रही होगी। पर भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, रोड क्रॉस चाहे मैं करूं चाहे आप करो, कोई भी व्यक्ति करे ना, तो ध्यान रख के करनी चाहिए, रोड क्रॉस देख करके, क्योंकि हाईवे पे तो गाड़ियां स्पीड में चलती होती है, हाईवे पे तो आसान होती है रोड क्रॉस करनी, और भी ज्यादा, मतलब 4 लेन के ऊपर है ये तो, क्योंकि एक साइड से आ रही है, डिवाइडर है बीच में, एक साइड से उधर से जा रही है, तो देखना तो एक ही साइड में है, फिर भी वो बंदा उल्टी साइड में देख के रोड क्रॉस कर रहा था। क्या करे आदमी बताओ। हमने डैश कैम इसीलिए लगा रखा है, सीसीटीवी कैमरा है मान लो गाड़ी का, कि कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो जाए तो वो कैद हो जाए, ताकि कोई भी आकर के हम ऐसे नहीं कहे कि आपने ये किया वो किया, वो घटना कैद करने के लिए हम लोगों ने ये कैमरा रखा हुआ है। आगे के और पीछे दोनों साइड में रिकॉर्डिंग होती है। अब तो मैंने एकदम सीधा कर दिया इसको, ये देखो इस तरह से हम लोगों ने लगा रखा, ये है कैमरा। लेकिन एक बात है, बस धीरे चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई साहब। स्पीड में गाड़ी में ब्रेक ही वो लगता है, ज्यादा स्पीड में होती तो इस गाड़ी के काम ब्रेक लगते यार, इतने जल्दी ब्रेक लगने वाली गाड़ी नहीं है। अभी हम लोग अहमदाबाद के अंदर आ गए हैं और एकदम रिवर फ्रंट के एकदम नजदीक में रुके हैं। अभी पता है क्या चल रहा है यहाँ पर, रिवर फ्रंट के ऊपर पतंग फेस्टिवल, तो उसका लुत्फ उठाएंगे लेकिन बाद में। अभी हम लोग रुके हैं, आज तो आए हैं अहमदाबाद के अंदर, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है हमारा जो रिवर फ्रंट है, वो जबरदस्त लोकेशन है, जबरदस्त लोकेशन के ऊपर हम लोग रुके हैं। ये खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे नहीं आज नहीं कल, अभी खाना वाना खा के सोएंगे। भाई साहब बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। गाजर सलाद के गाजर खाने में क्या है, खाना हम लोग आज ज्यादा कुछ बना नहीं पाए, करके चावल बना लिए, बाकी एक थाली पैक करा के लिए यार, तो लेट हो गए तो बहुत ज्यादा। तो अभी भाई मैं वीडियो एडिट कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये जो बंदा है यहाँ पर कान के ऐसे करके फोन लगा के चल रहा था, तो ये बाल ही उस टाइम बच गया था, क्योंकि ऐसे करके चल रहा था, ध्यान फोन के ऊपर था। अचानक से उसकी गाड़ी आगे आई और मैंने ब्रेक लगाया और हादसा बच गया, हुआ नहीं। और इस भाई के हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। तो भाई साहब सड़क सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है और रोड क्रॉस करते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। चलो ठीक है, अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, बाय।